सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रेम में। और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं द यूज ऑफ नीड एंड नीड टू। हाँ जी, कि नीड और नीड टू का यूज हम सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीड टू कर लेते हैं ताकि फिर नीड को समझने में आसानी हो। नीड टू, अच्छा नीड का हिंदी मतलब बात करते हैं तो इसका हिंदी मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। क्या होता है? जरूरत या आवश्यकता। यहां पर एक्शन सेंटेंस हमें लगाना पड़ेगा, वर्ब लेनी पड़ेगी। सेंटेंस में हमें यह बताना होता है कि हमें किस काम को करने की आवश्यकता है या हमें किस काम को करने की जरूरत है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि उसे पैसे कमाने की जरूरत है, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। लड़की के लिए अगर मैं उससे बोलूंगा तो शी। किसी वस्तु नॉन लिविंग के लिए बोलूंगा तो मैं इट। किसी का नाम लूं जैसे कि अजय को, प्रवीण को, राजू को, तो नेम लगा देना है। आप कहेंगे मुझे बिकम्स आई, तुम्हें या आपको ये हो जाएगा यू। उन्हें को बोल दो भाई साहब दे, और हमें को कह दीजिए आप वी। सो जस्ट टेक नीड टू एज अ हेल्पिंग वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स and take first form of the verb in the last object। सभी सब्जेक्ट में नीड टू लगाना है। ही नीड टू, शी नीड टू, आई नीड टू, यू नीड टू, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। मोडाल्स है। सो फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे भैया पॉजिटिव। बड़ा इजी यूज है और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सब्जेक्ट लीजिए पहले आप, जिससे कह रहे हैं कि भैया तुम्हें इस काम को करने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट लेने के बाद आप उसमें लगा दो नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखो, जैसे कि आपको किताबें पढ़ने की जरूरत है। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत है। आपको को क्या बोलेंगे आप? यू। जरूरत है, जरूरत को सिर्फ नीड बोलेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे ताकि हम नेक्स्ट वर्ब जोड़ सके। नेक्स्ट वर्ब है पढ़ने की। सो यू नीड टू रीड, और बुक्स आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। मुझे समय देने की जरूरत है। मुझे समय देने की जरूरत है, बना दो। मुझे को बोलेंगे भाई साहब आई। आफ्टर दैट आई नीड टू गिव टाइम। सो इजी। कोई भी सेंटेंस बनाइए यार आप, बस देखो कुछ लोग आवश्यकता कह सकते हैं, जैसे कि आपको समय निकालने की आवश्यकता है, आपको घर जाने की आवश्यकता है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत है। तो सेंटेंस कुछ भी हो, जरूरत है, आवश्यकता है, प्रेजेंट में आ रहा है, की जरूरत को नीड टू बोलेंगे। और जो काम करने की जरूरत है, पढ़ने की, देने की, आने की, जाने की, लिखने की, फर्स्ट टर्म में आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दो तरीके होते हैं नेगेटिव बनाने के। चलो नेगेटिव बताता हूं आपको, बहुत ही ईजी है सेंटेंस का नेगेटिव इसका। सो बात करते हैं भाई नेगेटिव की। नेगेटिव में देखो, अगर इसका फर्स्ट यूज नेगेटिव करते हैं आप तो वो ऐसे कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट लिया आपने, नीड टू को बोल दो अब नीड नॉट टू। उसे इस तरीके से बोल सकते हैं आप, विद फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। आई नीड नॉट टू गो, यू नीड नॉट टू कम, दे नीड नॉट टू स्पीक, कि उन्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात है। जो सेकंड इसका फॉर्मूला बनेगा वो कुछ प्रकार बनेगा कि आप सब्जेक्ट लीजिए, सब्जेक्ट में आपको डू डज लगाना है। हाँ जी, ताहेती वाला, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज किया होगा उसकी तरह है। सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, देन नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, लास्ट में लगा दो ऑब्जेक्ट। अब एक ही सेंटेंस को आप दो तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जब आप यूज नीड टू कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है आपका सेंटेंस। अब देखो, हमें को बोलेंगे यहां पे वी। अगर फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो वी नीड नॉट टू गो टू आउटसाइड। एक तरीका तो भाई ये हो गया। द सेकेंड वन इज दिस, दैट यू कैन टेक डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट और नीड टू। सो यही सेम सेंटेंस आप कैसे बोल सकते हैं? सब्जेक्ट है हमें यानी कि वी के डू डज में से पढ़ा है आपने, डू डज में से वी में क्या लगाते हैं? डू। सिंगुलर में डज लगता है, प्लूरल में डू लगता है। सो वी डू नॉट नीड टू गो टू आउटसाइड।
वी डू नॉट नीड टू गो टू आउटसाइड। देखो एक सेंटेंस और, जैसे मान लो मैं कहूं कि उसे कपड़े बेचने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे ही नीड नॉट टू सेल क्लोथ्स, या फिर कह दो ही डज नॉट नीड टू सेल क्लोथ्स। आप कैसे भी, दो तरीके हैं आपके पास यार, फर्स्ट वन और सेकंड वन, दोनों से ही सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसलेट किया जाएगा। अब बात आती है कि अगर हमें इसका इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। चलिए इंटरोगेटिव भी खत्म कर लेते हैं फिर। जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे सो यार जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं क्या से, क्लियर है? और क्या से करेंगे, सो यू विल हैव टू टेक योर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, एंड सेम यू हैव आल्सो हियर टू ऑप्शंस टू मेक दिस सेंटेंस इंटरोगेटिव। फर्स्ट आप ऐसे कर सकते हैं, आप नीड आगे ले लो एज ए हेल्पिंग वर्ब, नीड, फिर सब्जेक्ट प्लस टू, देन आप फर्स्ट फॉर्म लीजिए और आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। सेकेंड अगर फॉर्मूला बना रहे तो वही डूडल्स ले आइए आगे, जैसा आपने नेगेटिव में किया था। यहाँ वहां पर आपकी जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है मेन, वो डूडल्स है, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। अगर इसको आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं सेंटेंस पे तो सो डूडल्स, उसके बाद आप लगाइए सब्जेक्ट, नीड टू आएगा ही आएगा क्योंकि इसके बिना सेंटेंस बनेगा नहीं, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि क्या उन्हें परीक्षा देने की आवश्यकता है, या कह सकते हैं जरूरत है, चॉइस आपकी है। वर्ब तो आ रहा है इसके अंदर देने की, ठीक है, तो वर्ब हमारा यहां पे आ जाएगा। अब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है और ये भी है, तो इससे बनाते हैं पहले फर्स्ट से। सो ये हो जाएगा नीड, उन्हें को बोलेंगे दे टू, नीड दे टू गिव एग्जाम, ये लो। और अगर और थोड़ा अच्छा बनाना है, थोड़ा सा और पैसा खर्च कर लो, तो ये डूडल्स वाला बन जाएगा। सो ये हो जाएगा डू दे नीड टू गिव एग्जाम, क्या मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है? डू आई नीड टू हेल्प यू, क्या उन्हें पैसे कमाने की जरूरत है? डू दे नीड टू अर्न मनी, क्या बच्चों को खेलने की जरूरत है? डू चिल्ड्रन नीड टू प्ले। कोई भी सेंटेंस बनाइए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, जरूरत है सेंटेंस के अंदर आएगा, तो नीड टू आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है भाई, ये तो हो गया खत्म। अब बात करते हैं कि सिर्फ नीड का यूज कैसे होगा। ये तो नीड टू है, सिर्फ नीड का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, देखिए आप जब नीड का यूज करते हैं, तो वहां पे सिर्फ आप नीड का ही यूज करेंगे, नीड टू का नहीं, क्योंकि टू जब आ जाता है तो वहां पे वर्ब रखना, मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि वो वर्ब आपको रखना ही रखना है। आप वहां पे किसी एक्शन के काम करते हैं, कि एक्शन के बारे में बात करेंगे कि किसे क्या करने की जरूरत है, नीड टू गो, नीड टू कम, नीड टू स्पीक, नीड टू से, नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन यहां बस हम कह रहे हैं कि किसे किस चीज की जरूरत है, किसे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है। देखो दो सेंटेंस है, मुझे मार्कर की जरूरत है फर्स्ट, और मुझे मार्कर खरीदने की जरूरत है सेकंड। दोनों में अंतर क्या है, एक में बस मैं बता रहा हूं कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और सेकंड में खरीदने की जरूरत है, तो वहां पे एक्शन आ गया, बस यही समझना है आपको। तो देखो इसका सिर्फ पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव इंटरगेटिव से उसी तरह होगा जो आपने नीड टू किया है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आप लीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद आप लीजिए नीड, नीड के बाद लगाइए यहाँ पे ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट लो, नीड लो, ऑब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट आपके बोलेंगे, जैसे कि हमें किताबों की जरूरत है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आ रहा ना, तो बस तो फिर वी नीड बुक्स, वी नीड बुक्स। अगर मैं कहूं उसे दोस्तों की जरूरत है, कैसे बनेगा, देखो उसे को बोलेंगे ही, लड़की है तो शी, और उसके बाद नीड फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें एस भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट शी नीड्स और ही नीड्स, ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझो पहले इसको, सिंपल है। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज प्लस नॉट प्लस नीड हो जाएगा, जैसे कि आई डू नॉट नीड कार, यू डू नॉट नीड मनी, तो इस तरीके से सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। चलो नेगेटिव देखो, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वैसे ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल है, नॉन एक्शन है। नेगेटिव जब आप बनाओगे भी ना, तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट लेना और डू डज लगा देना, उसके बाद नेगेटिव द नॉट, नीड, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, बस ये इसका फॉर्मूला है। देखो उसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दिया गया था एक्शन में, इसमें टू फर्स्ट फॉर्म हटा दिया गया, ये सिंपल बना दिया गया। जैसे कि मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है,
मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है। यहां पे आप ये नहीं कह रहे कि मुझे क्या करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना कह रहे हैं किस चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या बनेगा, आई डू नॉट नीड अदर्स। ये लो, पॉजिटिव में बोलो ऐसे, सब्जेक्ट लगाओ, नीड लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। नेगेटिव में डू डज नॉट और रीड लगा दो। बाकी नीड टू वाला आप वर्ब के साथ ही बनाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका नीड का यूज खत्म हो गया। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस आइकन दबा देना, ताकि भाई साहब यू विल गेट द मोर वीडियोस फॉर अपकमिंग टाइम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा।